प्रिय विद्यार्थियों, चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध भाग के भाग 12 के साथ आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आइए पढ़ते हैं हम लोग चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध भाग का भाग 12। इस भाग में चंद्रापीठ के कन्याओं के महल से निकलकर अच्छोद सरोवर के किनारे पर ठहरी हुई अपनी सेना के शिविर में पहुंचने का वर्णन किया गया है। तो आइए पहले गद्यांश का भावार्थ पढ़ते हैं और फिर उस भावार्थ के आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तर देखते हैं। कादम्बरी वर्जम अशेषः कन्यका जनः तम व्रजन्तम आबहिस्तोरणात् अनुवव्राज। कादम्बरी वर्जम, कादम्बरी को छोड़कर, अशेषः न शेषः इति अशेषः नई तत्पुरुष समास करके बना है, अर्थात संपूर्ण या सभी, कन्यका जनः कन्याएं, आबहिस्तोरणात् मुख्य द्वार तक, तम व्रजन्तम उस जाते हुए चंद्रापीठ के, अनुवव्राज पीछे पीछे गईं। आशय यह है कि जब चंद्रापीठ कन्याओं के महल से अपने घर जाने के लिए चल दिया तो कादम्बरी को छोड़कर वहां उपस्थित सभी कन्याएं उसके पीछे पीछे मुख्य द्वार तक गईं। निवृत्ते च कन्यकाजने चंद्रापीडः केयूरकेण उपनीतं वाजिनम् आरुह्य गंधर्वकुमारैः तैः अनुगम्यमानः हेमकूटात् निर्गत्य प्राप्य महाश्वेताश्रमम् अच्छोदसरस्तीरे सन्निविष्टम् इन्द्रायुधखुरपुटानुसारेणैव आगतम् आत्मनः स्कन्धावारम् अपश्यत्। च और कन्यकाजने कन्याओं के निवृत्ते लौट जाने पर, चंद्रापीडः चंद्रापीड, केयूरकेण केयूरक के द्वारा, उपनीतम लाए गए, वाजिनम घोड़े पर, आरुह्य चढ़कर अर्थात सवार होकर, तैः गंधर्व कुमारैः उन गंधर्व कुमारों के द्वारा, अनुगम्यमानः अनुगमन किया जाता हुआ अर्थात पीछे पीछे चलने वाले गंधर्व कुमारों के साथ, हेमकूटात् निर्गत्य हेमकूट से निकलकर, महाश्वेताश्रमम् महाश्वेता के आश्रम को, प्राप्य पाकर अर्थात महाश्वेता के आश्रम में पहुंचकर, इंद्रायुध खुरपुटानुसारेणैव इंद्रायुधस्य खुरपुटस्य अनुसारेण इंद्रायुध घोड़े के खुर चिन्हों के अनुसार अर्थात इंद्रायुध के खुर चिन्हों को देखते हुए, आगतम आई हुई, अच्छोद सरस तीरे अच्छोद तालाब के किनारे, सन्निविष्टम स्थित अर्थात ठहरी हुई, आत्मनः अपनी, स्कंधावारम सेना के पड़ाव को, अपश्यत देखा। भावार्थ यह है कि मुख्य द्वार से कन्याओं के लौट जाने पर केयूरक द्वारा ले आए गए घोड़े पर सवार होकर चंद्रापीड महाश्वेता के आश्रम में पहुंचा। वहां उसने अपने इंद्रायुध घोड़े के खुर चिन्हों को देख देख कर आई हुई अपनी सेना के पड़ाव को अच्छोद तालाब के किनारे ठहरा हुआ देखा। निवर्तिता शेषकुमाराश्च सानंदेन सकुतूहलेन सविस्मयेन च स्कंधावारजनेन प्रणम्यमानः स्वभवनं विवेश। निवर्तिता शेषकुमाराश्च, निवर्तिताः अशेषाः कुमाराः, येन सह सभी कुमारों को लौटा दिया हो जिसने, अर्थात चंद्रापीड ने सभी गंधर्व कुमारों को लौटा दिया, और फिर सानंदेन आनंदेन सहितम आनंद के साथ, सकुतूहलेन उत्सुकता के साथ, च और सविस्मयेन
आश्चर्य के साथ स्कंधावार जनेन सेना के लोगों के द्वारा प्रणम्यमानः प्रणाम किया जाता हुआ स्वभवनम अपने भवन में प्रवेश किया। भावार्थ यह है कि सेना के शिविर में पहुंचकर चंद्रापीड ने सभी गंधर्व कुमारों को वापस लौटा दिया और उसकी सेना के लोगों ने बड़े आनंद, कुतूहल और आश्चर्य के साथ उसे प्रणाम किया। तत्पश्चात चंद्रापीड अपने भवन में प्रवेश किया, अर्थात अपने भवन में चला गया। तो छात्रों, यह इस गद्यांश का भावार्थ था। अब आइए इस गद्यांश के भावार्थ के आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तर देखते हैं। गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश किस पुस्तक से उद्धृत है? उत्तर होगा, प्रस्तुत गद्यांश चंद्रापीड कथा उत्तरार्ध भाग से उद्धृत है। दूसरा प्रश्न है, चंद्रापीडः केन उपनीतम वाजिनम आरूढ़? चंद्रापीड किसके द्वारा लाए गए घोड़े पर सवार हुआ? तो गद्यांश में हम लोगों ने पढ़ा कि केयूरक के द्वारा लाए गए घोड़े पर सवार होकर, तो जहाँ केन है किसके द्वारा, वहाँ केयूरकेण रखते हुए उत्तर लिखें, चंद्रापीडः केयूरकेण उपनीतम वाजिनम आरूढ़। चंद्रापीड केयूरक के द्वारा लाए गए घोड़े पर सवार हुआ। गद्यांश का तीसरा प्रश्न है, निवर्तिता शेष कुमाराश्च सानंदेन सकुतूहलेन सविस्मयेन च स्कंधावार जनेन प्रणम्यमानः स्वभवनम विवेश। रेखांकित अंश का अनुवाद करिए। इसका अनुवाद इस प्रकार से लिखें, सभी गंधर्व कुमारों को वापस लौटाकर आनंद, उत्सुकता और आश्चर्यपूर्वक सेना की छावनी में टिके हुए सैनिकों के द्वारा प्रणाम किए जाते हुए अपने भवन में प्रवेश किया। गद्यांश का चौथा प्रश्न है, व्रजंतम का शाब्दिक अर्थ लिखिए। व्रजंतम का शाब्दिक अर्थ है जाते हुए। इस प्रकार इसका उत्तर लिखें। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, कह स्वभवनम विवेश? कौन अपने भवन में प्रवेश किया? तो गद्यांश के अंत में हम लोगों ने पढ़ा कि चंद्रापीड सेना के लोगों के द्वारा प्रणाम किए जाते हुए अपने भवन में प्रवेश किया। तो जहाँ कह है कौन, उसके स्थान पर चंद्रापीडः करके उत्तर लिखें, चंद्रापीडः स्वभवनम विवेश। चंद्रापीड अपने भवन में प्रवेश किया। तो छात्रों, यह इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर थे। हम लोगों ने गद्यांश का भावार्थ और प्रश्नोत्तर दोनों देखा। अब अगले गद्यांश के साथ अगले भाग में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।